कराकरम के अजीम पहाड़ों पर जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं तो मंजर जगमगा उठता है। इसी दिलकश मंजर में एक चट्टानी कच्छार से लियो एक छोटा सा बर्फानी चीते का बच्चा अपनी नीली आंखों में तजस्सुस लिए बाहर झांकता है। ये इसकी जिंदगी के पहले सबक का आगाज है। इसकी माँ नादिया उसे उस वसीया और बर्फीले मंजरनामे में ले जाती है ताकि उसे बका के घर सिखाए। किमरा लियो के चंचल लम्हात को कैद करता है। कभी वो अपनी माँ की दम पर झपटता है, कभी छोटे जानवरों का पीछा करने की नाकाम कोशिश करता है और कभी बर्फ में खुशी से लौटपूट हो जाता है। ये खेल ही उसकी तरबियत का हिस्सा हैं। एक दिन खेल खेल में वो अपनी माँ से कुछ दूर निकल जाता है और उसका सामना आई बीक्स के एक गोल से होता है। गोल का एक बूढ़ा और अक्लमंद आई बीक्स भागने के बजाय रखकर इस छोटे शिकारी को गहरी नजरों से देखता है। अचानक मौसम बदलता है और एक शदीद बर्फानी तूफान वादी को अपनी लपेट में ले लेता है। लियो अपनी माँ से बिछड़ जाता है। सर्दी, खौफ और तन्हाई उसे घेर लेती है। उसे अपनी माँ के सुखाए हुए सबक याद आते हैं और वो फौरन एक छोटी सी गार में पनाह ले लेता है। तूफान के उरूज पर वही बूढ़ा आई बीक्स गार के दहाने पर नमोदार होता है और उसकी मौजूदगी नादिया को उसके खोए हुए बच्चे तक पहुंचा देती है। तूफान थमने के बाद माँ और बच्चे का मिलाप एक जज्बाती मंजर पेश करता है। नादिया उसे प्यार से चाटती है और वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। बूढ़ा आई बीक्स कुछ फासले से ये मंजर देखता है और फिर खामोशी से अपने गोल की तरफ लौट जाता है, जैसे पहाड़ों का कोई खामोश मुहाफिज हो। सूरज कराकरम के पहाड़ों के पीछे गुरूब हो रहा है। लियो, जो अब कुछ बड़ा और ज्यादा समझदार हो चुका है, अपनी माँ के साथ खड़ा वादी को देख रहा है। उसकी आंखों में आने वाले कल के लिए एक नई चमक है जो इस बुलंदो बाला और प्रश्कवा घर में मुंतजर नए महम जुइयों का पता देती है।